एपिसोड 3। दोस्तों ये है फिजिन कनेक्शन और एनी आपके साथ दे रही है। तो वापस चले आए भाई, आपको आपकी चाय ज़रूरत है तो ले लिया ना। हाँ, कॉफ़ी की ज़रूरत है, जो मुझे किधर ज़रूरी होती है तो एक आँख बंद होती है, एक आँख खुली होती है। जब कॉफ़ी अंदर जाता है तो दोनों खुल जाती है। इसी तरह से हम आपकी सेवा में हाजिर हो जाते हैं। दोस्तों हमारी साथ आज दे रही है विद्या कदम जी, और इनको कौन नहीं जानता। बहुत सारे लोग इनकी बातें सुनना पसंद करते हैं, इनकी डांस देखना पसंद करते हैं। एक म्यूजिशियन से लेके एक आर्टिस्ट है और डांस परफॉर्मर भी है, बहुत कुछ करती है, बहुत कुछ करती है। मगर जब मेरे को एक बात दिमाग में है, दिल में है, जो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, वो क्योंकि मैंने ऐश्वर्या राय का नाम सुना और उनकी मुखात से सुना, और तो मुझे ये पूछना है कि इनकी ताल्लुकात ऐश्वर्या राय के साथ किस तरह से हुई। तो लेट्स पुट इट अक्रॉस टू हर कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी सी जानना है, क्योंकि मुझे पता है कि कैनेडियन लोग जानना चाहते हैं कि भाई भाई विद्या कदम जी आई है और फिल्म इंडस्ट्री से इसकी वाक्या है सभी लोग से। मगर हाँ, आवाज़ स्पेशल ऐश्वर्या राय तो बहुत स्पेशल है। तो आप बताएं ना थोड़ा फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। जी 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 काफ़ी बहुत सारे हैं फिल्म सेलिब्रिटी स्टूडेंट्स, पर जो नामचीन जिनको पूरी दुनिया जानते हैं उनके बारे में ही बताती हूँ। तो उसमें से फॉर्मर मिस वर्ल्ड एंड फेमस बॉलीवुड सुपरस्टार, जैसे अभी आपने कहा ऐश्वर्या राय, मेरी डांस एकेडमी चलती थी तो उसमें सीखती थी। एंड शी वॉज वेरी टैलेंटेड, बहुत सिंसियर, वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, और सबसे ज़्यादा शी वॉज वेरी हेल्पफुल। फिर फॉर्मर बॉलीवुड हीरो एंड सक्सेसफुल बिजनेसमैन इन दुबई नाउ, विवेक ओबेरॉय, वेरी नॉटी, बहुत मार खाया है इसने। फिर आदित्य नारायण, इन लोगों ने बहुत मार खाई है मेरी। और लीड एक्ट्रेस एंड हीरोइन ऑफ ऑस्कर विन लगान फिल्म की हीरोइन थी ग्रेसी सिंह। हाँ जी, उन पे मैंने एक फिल्म डांस कोरियोग्राफ किया था उनके ऑडिशन के लिए, और आमिर खान जी ने उनको ये डांस देकर सिलेक्ट किया। अच्छा, तो ऐसे तो बहुत लंबी लाइन है, उसमें काफ़ी आपका टाइम जाएगा। तो विथ टीचिंग अदर चिल्ड्रन, इनको भी सिखाने का लगता है ये फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को मार खाने से बहुत अच्छे परफॉर्मेंस हो जाते। भाई हम भी तैयार है मार खाने के लिए। एक्चुअली आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि आई एम वन ऑफ विद्या कदम स्टूडेंट्स इन कनाडा। इसके बारे में ये खुद बताएगी। आई एम वेरी प्राउड कि इनसे मुलाकात हुई और एंड वी वेरी क्लोज। मगर एक और कल्चर के ऊपर बात करते तो व्हाट आर द कल्चरल कंट्रीब्यूशंस इन कनाडा? आपकी फ्यूचर प्लान्स भी क्या है कनाडा के लिए? जी फिलहाल मैंने काफ़ी मॉम्स फ्रॉम समझिए 25 से 74 तक की मॉम्स, बहुत सारी, जब उनको पता चला कि मैं डांस कोरियोग्राफर हूँ, डांस आर्टिस्ट हूँ, तो वो सीखना चाहते थे। तो मैंने फिर क्योंकि इतना वर्किंग वुमेन से कोई तो सिंगल मदर्स है, एंड उनके लिए टाइम निकालना, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभाल कर बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने उनको यही कहा कि मैं आपको इंडियन फोक आर्ट कल्चर, इसको मैं प्रमोट करना चाहती हूँ पूरे वर्ल्ड में, बिकॉज इट इज स्लोली डाइंग ना। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बहुत है हमारे बच्चों में। तो सिंस यू ऑल आर मॉम्स, तो आप लोगों की अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप 7 समुंदर पार आए हैं अपने देश को छोड़कर, तो आपके बच्चों को अपने रूट्स के साथ, अपने कल्चर संस्कृति के साथ कैसे आप जोड़ के रखोगे, और कैसे बताओगे कि जो आज इतना उन पे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, तो उसका इफेक्ट आप कैसे कम कर सकते हो। जब आप बताओगे बच्चों को कि इंडियन आर्ट फॉर्म ऐसा है और इसको सीखना चाहिए, तो सब मदर्स ने कहा यस इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी बात है। यस,
तो मैंने उनको आई स्टार्टेड विद गरबा। शुरुआत मेरी एक ही स्टूडेंट से हुई, जो हरबंस कौर जी। उन्होंने कहा कि मैडम आपका ही रेड एफएम का प्रोग्राम का मुझे इनविटेशन आया एंड आई हैड नो स्टूडेंट्स। तो उन्होंने कहा कि मैडम कोई नहीं भी आएगा ना तो मैं और आप दोनों मिलके एक भांगड़ा डांस करेंगे। हाँ जी। तो और वो भी मैं गुरु दक्षिणा दिए बगैर नहीं सीखूंगी, मैंने नहीं फीस मांगी। हाँ। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि बोली वो गुरु का रिस्पेक्ट है। तो वहाँ से मतलब समझिए कि उनमें शायद उस वक्त मुझे ऐसे लगा कि माता ने मुझे दर्शन दिए, क्योंकि बहुत नेक और शरीफ इंसान है वो। तो मुझे ऐसा लगा कि माता जी उसके मुंह से बोली, और आप मानोगे नहीं, उसके बाद हमारी 70 इयर्स ओल्ड कृष्णा जी आई। और उसके बाद इन दोनों के पाँव से आप मानोगे नहीं, नवदुर्गा खड़ी हुई नवरात्रि के टाइम। हाँ जी, मुझे पता है। आई वाज प्रैक्टिसिंग विद यू ऑल, बट क्योंकि बुकिंग्स था मेरा बहुत। हाँ, आप बुकिंग मैं नहीं कर पाई। मगर उससे पहले इट वाज इंडिया डे सेलिब्रेशन, और मुझे याद है कि विद्या जी ने उनकी बेटे ने अप्रोच की कि मम्मी से बात करो, एंड मेरे को बिल्कुल पता नहीं था कि आप क्या बोलने वाली हो। तो आपने बोला था, मुझे याद है कि एनी आप आ जाओ मंदिर। आ जाओ मंदिर मीन्स एंड परफॉर्म करो वाज टू डिफरेंट थिंग्स। तो जब मैं आई, दिस वाज वन डे बिफोर द परफॉर्मेंस, कि एनी जी आप आ जाओ। तो जब मैं वहां पे पहुंची तो मेरे को प्रोग्राम में नेक्स्ट थिंग आई नो आई एम परफॉर्मिंग द नेक्स्ट डे, राइट। और मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है, और पसीना छूट रहा था, और मेरे को ये करना है वो करना है, कुछ समझ में नहीं आया। मगर रात के बाद जो नेक्स्ट डे आए और जो परफॉर्मेंस सभी लोग ने की, वाओ, इट वाज माइंड ब्लोइंग। बहुत बहुत कम टाइम पर आपने सिखाया था जी। 1 घंटे में, आपको तो मैंने 1 घंटे में सिखाया था। आपको खुद पता नहीं था कि आपको क्या है, क्या चल रहा है। मुझे आप पे कॉन्फिडेंस था, क्योंकि आपके मुझे इंसान खड़ा रहता है तो मुझे पता चलता है कि इसको कितना टाइम लगेगा डांस सीखने में। तो मुझे पता था कि आप कर लेंगे, और मैंने देखा कि एक स्टेप दिखाई, ओहो, आप इतनी ग्रेसफुल डांस करते हो और आपका पिकअप भी बहुत फास्ट है। आप आर्टिस्ट ही हो तो आपके लिए ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे तो मैं ये बोलूंगी कि यू आर एन एक्सीलेंट टीचर। यस, बिकॉज टीचर में ये होती है ना कि कैसे सिखाए शॉर्ट टाइम में, एंड स्टूडेंट्स गेट अट्रैक्टेड टू व्हाट यू गिविंग जी ना। झोली में जो डालोगे तो वो पकड़ा जाएगा ना। yes. तो आई गॉट दैट फीलिंग फ्रॉम यू। वाइब्स, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स था, एंड मे बी दैट्स व्हाट ऊपर वाला ने मेरे को जी डाल दिया है आपकी कदमों में। और ऐसे मत बोलिए। अब बहुत ही पिकअप भी बहुत फास्ट है और डांसर भी बहुत ग्रेसफुल है। यू आर टैलेंटेड, थैंक यू, नो डाउट। थैंक यू। तो विजय जी, आपने अभी जो ग्रुप्स है यहाँ पे आके इतनी शॉर्ट टाइम पर से अबाउट 3-4 वीक्स के अंदर आपने 3 टीम्स बना चुके हैं, और बड़े बड़े टीम्स। आई मस्ट टेल यू, द स्टूडेंट्स आर 23 to 74, और स्टूडेंट्स आ ही रहे हैं। दे आर मैन इन देयर टू एंड वुमेन, और ग्रोथ भी हो रहा है। और ये जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, दे आर 9, सेट ऑफ 12, सेट ऑफ 13, और डिफरेंट टाइप्स की 3 to 4 टाइप्स आप तो सिखा चुकी हूँ जी। सो आप थोड़ी सी ये स्कूल के बारे में आप बता दें कि स्कूल का नाम हमने क्या रखा है। आई रिमेम्बर द डे वी वर पिकिंग द नेम्स एंड ऑल दैट। जी, मैंने सिंस ऑल मदर्स आर हियर अभी तो मैंने मातृ संगिनी नाम रखा है। जो ये हमारा ग्रुप लक्ष्मी नारायण टेम्पल से शुरू हुआ, उनके आशीर्वाद से हुआ, उनके सपोर्ट से हुआ। और ये तो माता जी ने शुरू किया।
हाँ, क्योंकि जैसे नवदुर्गा खड़ी हुई उसके बाद सीमा जी आई, पैम जी आई, पूर्वी, रिंकल, ऐसे बहुत सारी फिर नवदुर्गा खड़ी हुई, नीतू जी लास्ट मिनट पे आई, और माता जी का मैंने फिर उसको रोल दिया था। इतना खूबसूरत गरबा हुआ मंदिर में, पहली बार हमने परफॉर्मेंस किया। जस्ट विद इन 4 days आई थिंक मैंने उनको गरबा सिखाया, और इन्होंने कभी पाँव नहीं डाला था। इस बात पे आई लाइक टू थैंक लक्ष्मी नारायण टेम्पल जो कि 140th पे स्थित है। आप लोगों ने हमें सभी को सपोर्ट किया, हमें जगह दी। शांति निकेतन में हमारी जगह मिला कि हम वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। वी विल बी कंटिन्यूइंग दिस। हफ्ते में एक बार हम आप सभी जो सुन रहे हैं हमारी प्रोग्राम, इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप प्लीज कॉन्टेक्ट एनी जी एट 778-386-4810 और एनी जी को फ़ोन करें एंड यू विल बी वन ऑफ अस। विद्या जी आज के दिन जा रही है वापस, फ्लाइट लेकर जा रही है, मगर शी विल बी टीचिंग अस फ्रॉम देयर ऑनलाइन। और हम आपकी रजिस्ट्रेशन और हम यहाँ होंगे to continue these dance schools. So please contact me if you want to be one of the performers in a lot of things. अभी बहुत कुछ आएगा and you could hit the big stage. And if you love dancing, अगर आप dancing में like if you're good at anything, even dance नहीं आता हो तो भी आप आ जाओ and we'll make sure कि यहाँ से निकलने के बाद आप एक्सलेंट डांसर होंगे। तो इसी के साथ साथ विद्या जी विल बी राइट बैक। विद्या जी आप क्या कहना चाहती हो आखिरी जी? मैं स्पेशली संतोष गोयल जी मंदिर की मैनेजमेंट कमेटी की, हाँ जी, उनको स्पेशल थैंक्स कहना चाहती हूँ। हाँ जी, क्योंकि वो भी एक इतनी मासूम है, तो मुझे ऐसे लगा कि उनके भी शरीर में देवी ने प्रवेश करके हमें आशीर्वाद दिया कि वो परफॉर्मेंस मंदिर में इतने शॉर्ट पीरियड में करने की उन्होंने हमें परमिशन दी, और लोगों ने काफ़ी उसको पसंद किया। और ये पहला हमारे नवदुर्गा का ये पहला परफॉर्मेंस था। फिर तो आप लोगों ने भी हमें इनवाइट किया और अभी तो बढ़ता जा रहा है। एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जैसे कि हमारी टेम्पल्स में, सिख टेम्पल्स में हम चर्च जाते हैं, हम अपनी मंदिर जाते हैं, ये नहीं है कि दिस इज़ अ मल्टी कल्चरल, इट्स ओपन टू एनीबॉडी। आप कोई भी जात धर्म का हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस ग्रुप बिकॉज हम कल्चर सिखा रहे हैं। तो आप हिंदू कल्चर सीख सकते हो, आप कोई भी हो। तो आप ये इफ़ यू वांट टू बिकम अ इंडियन डांसर से, और आप गोरे हो, you are most welcome to contact Annie G and we will give you a place there because this country is multicultural and इसीलिए हम ये चाहत करते कि आप छोटे हो, बड़े हो, 16 हो, 17 हो, या तो 80 हो, 90 भी हो, तो आप आ सकते हो। तो इस बात पे लेट्स टेक अ ब्रेक और गीत संगीत से मनोरंजन आपको कराएंगे। दिस इज विजन कनेक्शन एंड एनी इज लाइव विद यू ऑल। अब विद्या जी को लेकर हम वापस आएंगे और बातें करेंगे। आपको सुनना पसंद है ना? तो डोंट टच द डायल, विल बी राइट बैक।